जय श्री कृष्णा। चौथा अध्याय गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह पहले हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसके सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रध्वज। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रध्वज राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वियों का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन वृत्ति होकर वह सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अकतस्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा एवं धर्म की मर्यादा त्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वह राजा इंद्रध्वज पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप और वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्टमंडली के साथ वहां से चले गए। राशि इंद्रध्वज ने यह समझकर संतोष किया कि मेरा प्रारब्ध ही यही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाले हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी योनि होने पर भी भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वह पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। इस प्रसंग को सुनने वालों के कलिमल और दुख स्वप्न को मिटाने वाले एवं यश, उन्नति और स्वर्ग को दिलाने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वपन आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक और सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से मेरा, तेरा और इस सरोवर, पर्वत और कंदरा, वन, बैत, कीचक और बांस से झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष और पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौसुम्भवणी वनमाला, मेरी कौमोदी की गदा, सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, पक्षराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रम में रहने वाले आश्रय से रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवशी, नारद, शंकर जी और भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कश्यप,
वराह आदि अवतारों के में किए हुए मेरे अनंत पुण्य में चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गो, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 महर्षि और पवित्र कीर्ति महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वह समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वह सब के सब मेरे ही रूप है। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।